अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र, जिसमें आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 1 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें जो उसने हमें डाटा दिया है वो है हमारे पास द नेट फोर्स F न्यूटन नीडेड टू पुश अ ब्लॉक अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास M। जो है जो फोर्स है वो उसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, और जो मास है उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, केजी, किलोग्राम ऑफ द ब्लॉक। व्हेन m इज इक्वल टू 5 है, f इज इक्वल टू हमारे पास 49 है। ठीक है, तो इसमें वो कहता है फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग f एंड m। हमने क्या करना है, f और m के दरमियान हमने एक कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ f व्हेन m इज इक्वल टू 14। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m व्हेन f इज इक्वल टू 215.6। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f अगेंस्ट m। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास f है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन में जाएंगे। ठीक है, सोल्यूशन में जाके हमने क्या करना है, जो हमारे पास फोर्स f है वो क्या है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो हमारे पास है m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्मॉल m के। ठीक है, अब जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो तब वो जो m की वैल्यू दे रहा है वो हमारे हमें दे रहा है 5 दे रहा है, और जो हमें f की वैल्यू दे रहा है वो हमें क्या दे रहा है, वो हमारे पास है f इज इक्वल टू हमारे पास है 49 है। ठीक है, f हमारे पास 49 है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से हमने सबसे पहले तो प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करना है। प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करेंगे तो हमारे पास इक्वल का साइन डाल के प्रोपोर्शनल की जगह पे हमने k कांस्टेंट लिख लेना और साथ आपने m लिख लेना है। ठीक है, अब जो हमारे पास f है वो हमारे पास कितना है, 49 है। ठीक है, और जो हमारे पास k हमने क्या करना है, फाइंड करना है, एज इट इज़ आ जाएगा। और उसके बाद जो हमारे पास m है वो हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई बाय हम उसको 5 कर लेंगे। अब यहाँ पे तो हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 49 है डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो k की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, अगर हम 49 को क्या करें, 49 को अंदर रखें, ठीक है, और डिवाइड करें इसको हम 5 पे, तो जो हमारे पास आंसर आता है वो हमारे पास आता है 9.8। ठीक है, तो ये हमारे पास जो k की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, k जो चीज़ फाइंड करते हैं वो लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं, तो k इज इक्वल टू हमारे पास 9.8 आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये वैल्यू हमने पुट कर देनी इस इक्वेशन में। ठीक है, तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। तो अब हमने क्या करना है, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग f एंड m। जो इसका पार्ट 1 है उसमें हमने क्या करना है, हमने कनेक्टिंग इक्वेशन f और m के दरमियान फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास फोर्स f है वो एज इट इज़ आ जाएगी, और जो ये k की वैल्यू इस हमने इक्वेशन में पुट कर देनी है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास 9 हमारे पास जो है 8m आ जाएगी। ठीक है, मतलब है कि जब आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके बाद जो k की वैल्यू हमारे पास जो पीछे f इज इक्वल टू के एम इक्वेशन है, k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इसका जो पार्ट नंबर 1 है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 का नाम दे लेना है। अब जो इसका सेकंड पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ f। हमने इसमें क्या करना है, f हमने फाइंड करना है, जबकि जो m है वो हमारे पास क्या है, m इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 14 है, और जो हमारे पास f है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसी इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो f इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू पुट कर देनी, तो f इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 9.8। ठीक है, मल्टीप्लाई f हमारे पास सॉरी m की जो वैल्यू है वो कितनी है, 14 है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 9.8 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 14, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आंसर आ रहा है 137.2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका हमारे पास सेकंड पार्ट है उसमें जो हमारे पास हमने f फाइंड करना था, और जो m था उसने हमें गिवन दे दिया था, तो वहाँ से जो हमारे पास f की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है 137 पॉइंट हमारे पास क्या आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें वो हमें कहता है कि अगर हमारे पास
जो m हो वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है, और जो f है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास f इज़ इक्वल टू हमारे पास 215.6 आ जाएगा, और जो m की वैल्यू है वो हमने क्या करनी है, वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अब अगेन इक्वेशन नंबर 1 को ही आपने यूज़ करना है, उसमें आपने वैल्यू पुट करनी है। तो f की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है, f की जगह पे आपने 215.6 पुट कर देना है। ठीक है, और हमारे पास k की वैल्यू ऑलरेडी पुट की हुई है 9.8 है, और m हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हमने m फाइंड करना है, 9.8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम इक्वल टू की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो वहाँ पे जाके ये क्या हो जाएगा, ये 215.6 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हम इसको क्या कर लेंगे, ये हमारे पास 9.8 को इधर जाके डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, 215.6 डिवाइडेड बाय हमारे पास 9.8 है, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है, m में जब चीज़ को फाइंड करते हैं उसको लेफ्ट साइड पे लेके चलते हैं, तो m इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, 22 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसके चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f अगेंस्ट m। हमने क्या करना है, हमने एक ग्राफ ड्रॉ करना है f अगेंस्ट m। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, जो फोर्थ पार्ट है हमने ग्राफ ड्रॉ करना है इसमें। तो सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन 1 है उसको आपने इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, यहाँ से हमने कुछ पॉइंट की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, मतलब है कि f इज इक्वल टू हमारे पास 9.m है। अब यहाँ पे m अगर हम 0 पुट करते हैं तो हमारे पास जो f है वो क्या आता है, f अगर हम क्या पुट करते हैं, m इज इक्वल टू हम 0 पुट करते हैं, तो जो हमारे पास f है उसकी हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आती है। तो यहाँ पे अगर इक्वेशन इसी में हमने पुट करनी है ना, वैल्यू f इज इक्वल टू 9.8m, तो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, 9.8 है ना, तो m की जगह पे हम 0 पुट करते हैं, तो ये f भी हमारे पास क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू भी हमारे पास 0 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि m 0 होगा तो f भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो इसका पॉइंट बनेगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो 0 0 बन जाएगा। ठीक है, अब जो इसका सेकंड अगर हमने पॉइंट को फाइंड करना है तो उसमें हम क्या करेंगे, तो सेकंड में हमने जाना है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट फाइंड करने के लिए अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन 1 को ही अगेन इस्तेमाल करना है। अब हमने यहाँ पे m की जगह पे हमने क्या पुट करने हैं, तो जो हमारे पास f है वहाँ पे वो पॉइंट के बगैर हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो अब हम किसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, अब अगर यहाँ पे m की जगह पे अगर हम 1 पुट कर लेते हैं, m की जगह पे हम 1 पुट कर लेते हैं, तो फिर हमारे पास जो f है वो क्या आता है, तो f इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 9.8। इक्वेशन नंबर 1 को इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो f की जगह पे हम 1 पुट कर लेंगे, तो f इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 9.8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट बन जाएगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास m हमने 1 पुट किया है। ठीक है, तो जो हमारे पास f आया वो हमारे पास कितना आया, 9.8 आया। तो इसको आपने m का नाम देना, जो फर्स्ट डिजिट है, जो सेकंड डिजिट है उसको आपने f फोर्स का नाम देना है। अब हम ग्राफ की तरफ चलते हैं, तो आपने ग्राफ पेपर पे जाना है। यहाँ पे मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए सिंपल ही सादा ही पेपर इस्तेमाल किया है। तो आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस पे आपने m की वैल्यू ले लेनी है और y एक्सिस पे आपने f की वैल्यू ले लेनी है। ठीक है, इनके ऊपर आपने नंबरिंग कर लेनी है। अब देखिए जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ रहा था वो हमारे पास क्या आ रहा था, 0 0 आ रहा था। तो आपको पता है जहाँ से ये दोनों लाइन स्टार्ट होंगी उसको हम किसका क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे। और इस पे जो हमारे पास f भी 0 है और हमारे पास जो m है वो भी हमारे पास क्या है, 0 है। m भी इसके ओरिजिन पे 0 होता है और f भी आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। तो एक हमारे पास पॉइंट ये बन जाएगा। दूसरा जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है वो हमारे पास m इज इक्वल टू 1 है, ये हमारे पास m की वैल्यू ये 1 आ जाएगा। और उसके बाद जो हमारे पास f है वो हमारे पास कितना है, 9.8 है। ठीक है, मतलब है कि 9 और 10, यहाँ पे देखें ये इन दोनों का 9 और 10 का हाफ आ जाएगा। अब यहाँ पे 9.5 और 10 के दरमियान देखिए तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, 9.8 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस लाइन को हमने आपस में मिला देना है।
तो ये तकरीबन हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो तकरीबन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास m जो है 1 है और जो f है वो हमारे पास क्या है 9.8 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इनका ग्राफ बन जाएगा। ये आपने स्केल के ज़रिए लाइन लगानी, मैं हाथ के ज़रिए लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ताकि जो आपकी लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट हो। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पॉइंट को हमने इसके ज़रिए मिला देना है। ठीक है, आगे भी अगर हम और वैल्यू पुट करते जाएंगे तो इस तरह ये लाइन आगे बढ़ती जाएगी और ग्राफ जो हमारा है बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 था वो कंप्लीट हो गया। अब जो आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9 है, इसको देखते हैं। इसमें हमारे पास उसने जो हमें डाटा दिया है वो हमारे पास क्या है। यहाँ पे जो उसने हमें डाटा दिया है वो क्या कहता है, द प्रेशर P पास्कल। ठीक है, जो पास्कल प्रेशर का यूनिट होता है वो पास्कल होता है, ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर T केल्विन। जो टेम्परेचर का यूनिट होता है वो हमारे पास केल्विन होता है। व्हेन T इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 10 है एंड P इज इक्वल टू हमारे पास 25 है। फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग P एंड T। हमने P और T के दरमियान एक कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करनी है। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ P व्हेन T इज इक्वल टू 24। उसके बाद कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T व्हेन P इज इक्वल टू 12 है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ P अगेंस्ट T। ठीक है, बिल्कुल सेम उसी की तरह जो क्वेश्चन नंबर हमने 8 किया है, जस्ट इसमें हमने क्या करना है, इसमें उन्होंने सिर्फ बस जो वेरिएबल है उनको चेंज किया और उनके जो कोएफिशिएंट है, मतलब है कि सॉरी जो उनकी हमारे पास वैल्यू है उनको उन्होंने चेंज कर दिया है। तो सोल्यूशन में चलते हैं। सोल्यूशन में आपने क्या करना है, जो हमारे पास डाटा गिवन है वो लिख लेंगे। जो हमारे पास प्रेशर P है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर T। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर T लिख लेंगे। उसके बाद वो कहता है कि जो T है K की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसने हमें जो T दे दिया है वो 10 है और जो P है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है 25 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अगर हम P प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करेंगे तो दरमियान में इक्वल का साइन लगा के हमने K इंटू क्या कर देना है, T कर देना है। ठीक है, K यहाँ पे हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखें अगर हमने K की वैल्यू फाइंड करनी है तो T जो P है वो हमारे पास कितना है 25 है। ठीक है, और जो K है वो हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद जो T की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ रही है, मल्टीप्लाई बाय 10 आ रही है। ठीक है, तो अगर हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो जो हमारे पास 25 है, ठीक है, इधर ही रहेगा, 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास K आ जाएगा, K इज इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, अब 25 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आता है वो क्या आता है 2.5 आ जाता है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास आ गई K की वैल्यू। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इसकी कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करनी है। जो इसका पार्ट 1 है वो कहता है कि फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग P एंड T। ठीक है, P और T के दरमियान हमने कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, ये P इज इक्वल टू के T था, तो यहाँ पे K की वैल्यू जस्ट आपने पुट करनी है। तो P इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2.5 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा T आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कनेक्टिंग इक्वेशन आ जाएगी। अब जो इसका सेकंड पार्ट है इसमें वो हमें क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। हमने P की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन T इज इक्वल टू है 24 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम व्हेन T इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 24 है, और जो हमारे पास P है वो हमने क्या करना है, उसको हमने फाइंड करना है। ठीक है, जो हमारे पास ये कनेक्टिंग इक्वेशन आई है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें ताकि हम इसको आगे इस्तेमाल करना है, इसलिए हमें आसानी रहे। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। P हमने फाइंड करना है। ठीक है, P हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1 का, और जो हमारे पास 2.5 है इंटू हमारे पास जो T की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 24 है। अब यहाँ पे हमने इन दोनों को क्या कर देना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे 2.5 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो जाएगा 24 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ये हमारे पास 60 आ जाएगा। जब हम P हमने फाइंड करना और T हमारे पास 24 और 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ये पार्ट सेकंड उसका कंप्लीट होगा। जो हमारे पास थर्ड पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, उसमें जो उसने हमें वैल्यू दी वो कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T व्हेन P इज इक्वल टू। अब उसने हमें P दे रही है, P हमारे पास कितना है 12 है, और वो कहता है कि T आपने क्या करना है इसमें से फाइंड करना है। ठीक है, इसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया।
अगेन इक्वेशन नंबर 1 को ही आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। पी हमारे पास कितना है 12 है, तो उसकी जगह पे हमने 12 लिख लेना है, और उसके बाद जो हमारे पास है 2.5, ये हमारे पास के की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, और टी मल्टीप्लाई हमने क्या करना है, इसको हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब 12 ओवर 2.5 हो जाएगा, क्योंकि हमने टी फाइंड करना है। 2.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो 2.5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 12 को अंदर रखेंगे, डिवाइड करेंगे 2.5 के साथ, तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा 12 को अंदर रखा और डिवाइड किया 2.5 के साथ, तो जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 4.8। तो यहाँ पे जो हमारे पास टी की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, वो हमारे पास आ रही है 4.8 आ रही है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। इसके बाद ग्राफ ड्रॉ करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी अगेंस्ट टी, ठीक है। तो अगेन इक्वेशन नंबर 1 को इस्तेमाल करेंगे, वहाँ से हम क्या करेंगे, हम इनकी कुछ पॉइंट यानी ऑर्डर पेयर फाइंड कर लेंगे और उसको ग्राफ में जाके हम पुट कर देंगे और उन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 को इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये 4 पार्ट है, 4 पार्ट में हमने जो p विच इज़ इक्वल टू है क्या है 2.5 है, तो यहाँ पे p इज़ इक्वल टू 2.5 इंटू हमारे पास क्या है t है। अब वो कहता है अगर हम t जो है t इज़ इक्वल टू, अगर हम अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं कि वो हमारे पास क्या है 0 है, तो फिर जो हमारे पास p आता है वो हमारे पास क्या आता है। अब हम p एज इट इज़ आ जाएगा 2.5 है इंटू हमारे पास t की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है, यहाँ पे देखिए p हमारे पास 2.5 इंटू टी, इक्वेशन 1 नंबर 1 को ही इस्तेमाल करना है। t इज इक्वल टू 0, p हमारे पास क्या आता है, तो यहाँ पे p इज इक्वल 2.5 इंटू हमारे पास t की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया, तो p इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब है कि हम अगर t 0 लेते हैं, ठीक है, t 0 लेते हैं, तो जो हमारे पास p आता है वो भी हमारे पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। अब इसका जो ये फर्स्ट पॉइंट आ गया, अब हम इसके सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। उसमें भी हमने क्या करना है, जस्ट हमने वैल्यू फाइंड करनी है p और t की। यहाँ पे देखें हमारे पास, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे जाना है जो p है, अगेन इक्वेशन नंबर 1 को ही हम इस्तेमाल करेंगे, 2.5 इंटू टी है। अब t अगर हम 1 पुट करते हैं, t इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो फिर जो हमारे पास जो p की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आती है, जो हमारे पास p की वैल्यू आती है वो हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क्स आ जाएगा। तो p हमने फाइंड करना है, t हमारे पास 2.5 इंटू हमारे पास क्या है 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो p की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 2.5 आ जाएगी। अगर एक और आपने पॉइंट फाइंड करना है तो कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे t इज इक्वल टू अगर हम 2 लेते हैं, तो फिर जो हमारे पास p की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आती है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 को ही आपने अगेन इस्तेमाल करना है, ये वाली इक्वेशन इसी में ही आपने वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे p हमारे पास 2.5 है, इंटू आप 2 करते हैं, तो जो हमारे पास p की वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या आती है, वो हमारे पास आ जाती है 2.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो जो हमारे पास आंसर आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो जो ये हमारे पास पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास टी हमने क्या पुट किया है, 2 पुट किया है, तो जो p आया है वो हमारे पास क्या आया, 5 आया। ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। यहाँ पे p हमने 1 पुट किया था, t 1 पुट किया था, और जो p आ रहा था वो हमारे पास क्या आ रहा था, 2.5 आ रहा था, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ मैं यहाँ पे सिंपल पेपर पे ड्रॉ करने लगा हूँ, आपने ग्राफ पेपर लेना है, उस पर जाके इसको ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे देखिए मैंने जो सिंपल ग्राफ पेपर पे तो नहीं बना सका, यहाँ पे मैंने एक सिंपल पेज पे बना दिया है। वहाँ पे देखिए जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ रहा है उसको हमने ड्रॉ करना है। वो हमारे पास क्या है, 0 है। जो हमारे पास t है वो भी 0 और जो हमारे पास p है वो भी 0 है। जो इसकी फर्स्ट वैल्यू है उसको हमने क्या कहना है, t, और जो हमारे पास सेकंड वैल्यू उसको हमने p कहना है। अब आपको जो t और p है बेटा यहाँ सेंटर पे वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारे पास इसका जो सेकंड पॉइंट है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 और 2.5 आ रहा है। 1 हमारे पास देखें इधर t का जो 1 है यहाँ पे आ रहा है, और 2.5 देखें 2 और 3 के दरमियान अगर मिडल लें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। तो इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 और 2.5 आ जाएगा,
ठीक है। आगे हमारे पास जो थर्ड है उसमें हमारे पास देखें जो थर्ड पॉइंट है वो 2 और 5 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हमारे पास यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तकरीबन यहाँ पे यही हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये देखें इधर से हमारे पास 2 इसके सामने यहाँ पे पॉइंट लगना है, और जो P है वो हमारे पास 5 यहाँ पे आ रहा है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं 2 और 5 लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को हमने आपस में मिला देना है। ठीक है, तो मिलाने के बाद आपने एक स्केल के ज़रिए मिलाना ताकि ये लाइन सीधी लगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा जो इसका 4 पार्ट है हमारे पास P अगेंस्ट T। ठीक है, 4 पार्ट है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ P अगेंस्ट T। ये हमारे पास ग्राफ बन गया, और ये हमारे पास इसका मैंने सिंपल पेपर पे मैंने ग्राफ बना के आपको दिखा दिया। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखें उसमें जो उसने हमें डाटा दिया है वो कहता है द अमाउंट ऑफ वोल्टेज V। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वोल्टेज V वोल्ट्स नीडेड टू सेंड अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट थ्रू अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस R ओम्स व्हेन R इज इक्वल टू हमारे पास 6 है, V इज इक्वल टू हमारे पास 9 है। एक हमारे पास अमाउंट ऑफ वोल्टेज है। ठीक है, उसको हमने क्या करना है, उसको नीडेड टू सेंड अ फिक्स अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, उसको हमने एक वायर के ज़रिए सेंड करना है, और वो क्या है हमारे पास इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस आर। और जो रेजिस्टेंस आर होती है हमारे पास करंट के आगे जो हमारे पास रुकावट होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, और इसको हम आर से डिनोट करते हैं, और उसका जो यूनिट होता है वो हमारे पास ओम होता है। वो कहता है कि आर इज इक्वल टू 6 है, वी इज इक्वल टू 9 है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले तो एक इक्वेशन फाइंड करनी है कनेक्टिंग वी एंड आर। ठीक है, उसके बाद हमने फाइंड द वैल्यू, जो हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ V व्हेन R इज इक्वल टू 15, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R व्हेन P इज इक्वल टू 15, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ V अगेंस्ट R। ठीक है, बिल्कुल सेम उसी की तरह है, ज़रा भी इसमें चेंजिंग नहीं है। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है, उन्होंने जस्ट वैल्यू चेंज की है और जो वेरिएबल उनको चेंज किया हुआ है। तो सोल्यूशन में चलते हैं। तो सोल्यूशन में आपने क्या लिख लेना है, सोल्यूशन में आपने लिखना है जो V है वोल्टेज है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो V है विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास R के, और यहाँ पे जो उसने वैल्यू दी है R इज इक्वल टू उसने हमें दे दिया है R इज इक्वल टू हमारे पास 6 है, R इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 6 है, और जो V है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 9। ठीक है, यहाँ पे उसने हमें R भी दे दिया है, V भी दे दिया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल का साइन हम ख़त्म करेंगे सबसे पहले। तो जब हम प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करेंगे तो उसकी जगह पे आपने क्या करना है, V इज़ इक्वल टू प्रोपोर्शनल की जगह पे आपने K लगा देना है, और उसके बाद R जो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे R भी गिवन है, V भी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, K की यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेंगे। V की जगह पे आपने 9 पुट कर देना है। ठीक है, और K हमारे पास हमने फाइंड करना है, ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, और जो हमारे पास R है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 6 है। ठीक है, अपने यहाँ पे 9 है ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 6 को अंदर रखें 9 पे डिवाइड करें तो जो हमारे पास 9 को अंदर रखें और 6 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास क्या आता है, 1.5 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो K की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, वो हमारे पास आ रही है 1.5 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास K है। ठीक है, अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या करना है, हमने इसकी कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, जो K की वैल्यू आपने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, V इज इक्वल टू हमारे पास 1.5। ठीक है, R हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, कनेक्टिंग इक्वेशन आ जाएगी। जो इसकी सेकंड है, सेकंड हमारे पास सेकंड पार्ट उसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ P V व्हेन R इज इक्वल टू, R हमारे पास क्या है, R हमारे पास है 15 है। ठीक है, और जो हमारे पास V है वो हमने क्या करना है, इसको हमने फाइंड करना है। ठीक है, अगेन इक्वेशन नंबर 1, इसको 1 का नाम दे लें, इसमें आपने जस्ट वैल्यू पुट करते जाना है तो हमारे पास आंसर आता जाएगा। अब 1.5 को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 15 के साथ, R की वैल्यू 15 है तो यहाँ पे 15 पुट करेंगे, तो यहाँ पे इसको 15 पुट करेंगे। अब इनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो 1.5 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो जाएगा 15, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास 22.5 आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 22.5 आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें हमने जस्ट उसने जो हमें वैल्यू दी है
वी उसने अब दे दिए, पहले तो उसने हमें आर दिया था, अब उसने हमें वी दिया है। वी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 15 है, और जो आर है वो हमारे पास, वो हमने क्या करना है फाइंड करना है। अगेंस्ट आपने इक्वेशन नंबर 1 को ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट आपने वैल्यू पुट कर देनी है, तो वी हमारे पास क्या है, इसकी जगह पे 15 आ जाएगा यहाँ पे, और जो हमारे पास 1.5 है वो हमारे पास एज इट इज़ जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा। और आर हमने क्या करना है फाइंड करना है, तो यहाँ पे इसके भी आगे क्वेश्चन मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। 15 को आपने अंदर रखना है, ठीक है। अब 1.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा आर आ जाएगा, ठीक है। अब 15 को अगर हम अंदर रखें, ठीक है, और डिवाइड करें 1.5 पे, तो जो हमारे पास आंसर आता है वो हमारे पास आर इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 ओम आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ रही है। अगर 7 यूनिट लगाना है तो लगा ले, ना भी लगाए तो कोशिश यही होनी चाहिए कि यूनिट 7 होना चाहिए। ये हमारे पास इसका जो यूनिट है वो हमारे पास क्या आना चाहिए, ये हमारे पास ओम्स, ठीक है। और जो हमारे पास वोल्टेज का यूनिट होता है वो हमारे पास क्या होता है वोल्ट होता है, उसको वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास क्या करना है, हमने इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में आपने जस्ट ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। ग्राफ जो ड्रॉ करना है वो आपने ड्रॉ करना है वी अगेंस्ट आर, ठीक है, वी अगेंस्ट आर। तो यहाँ पे देखें हमने पुटिंग करनी है इक्वेशन नंबर 1 को इस्तेमाल करते हुए। तो जो हमारे पास इक्वेशन 1 है वो हमारे पास क्या है 1.5 इंटू हमारे पास आर है। अब अगर हम आर 0 पुट करते हैं तो जो हमारे पास है वी है वो भी हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे पुटिंग कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1.5 इंटू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जो v है वो भी हमारे पास क्या आ जाता है 0। तो यहाँ पे जो पॉइंट बन जाएगा v भी 0 और हमारे पास r भी 0 है। r हमारे पास ये r वैल्यू है, ये हमारे पास किसकी है v की है, ठीक है। अब इसके हम चलते हैं सेकंड पार्ट की, सेकंड पॉइंट की तरफ। उसमें भी हमने जस्ट यही काम करना है, जस्ट हमने 2-3 पॉइंट फाइंड कर लेने हैं और जस्ट उसको जाके ग्राफ पेपर पे हमने ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो पहले तो आर 0 लिया था, अब हमने आर क्या ले लेना है, आर हमने 1 ले लेना है। तो जो हमारे पास वी है वो हमारे पास क्या आते हैं, वी क्या आता है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो v है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 1.5 इंटू आर की जगह पे हमने 1 पुट कर देना है। तो v इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे r 1 है तो v हमारे पास 1.5 आ रहा है, ठीक है। अब हम अगर v इज़ इक्वल टू थर्ड पॉइंट फाइंड कर रहा हूँ, v इज़ इक्वल टू 2 लेते हैं, सॉरी r इज़ इक्वल टू 2 लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास v आती है वो हमारे पास क्या आती है, इक्वेशन नंबर 1 को ही आपने अगेन इस्तेमाल करना है। तो v इज़ इक्वल टू हमारे पास 1.5 इंटू हमारे पास 2 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 3 आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास पॉइंट बनेगा, एक हमारे पास ये पॉइंट बनेगा और दूसरा हमारे पास जो पॉइंट बनेगा वो हमारे पास R2 है, और उसके बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 3 आ रहा है। अब हमने ग्राफ पेपर पे जाना है, या पे मैं जस्ट पेज पे ही आपको बना के दिखाने लगा हूँ। वहाँ पे वो बॉक्सेस बने होंगे, आपने उन बॉक्सेस के मुताबिक आपने उनकी काउंटिंग कर लेनी। 1 बॉक्स को आपने 1 यूनिट का नाम देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट मैं सिंपल पेपर पे ही ग्राफ बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे बनाना है। अब ये मैंने जस्ट सिंपल ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, सिंपल पेपर है हमारे पास, ग्राफ पेपर तो नहीं मैंने उस पर ड्रा किया। यहाँ पे देखिए जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है 0 0 आ रहा है। तो आपको पता है जो इसका ओरिजिन होता है जहाँ पे दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक पॉइंट पे मिल रही होती है उसको हम क्या कहते हैं ओरिजिन कहते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो दोनों वैल्यू आ रही हैं वो हमारे पास क्या आ रही हैं 0 0 आ रही हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास इसका जो सेकंड पॉइंट है वो हमारे पास जो v है वो हमारे पास, सॉरी जो हमारे पास r है वो हमारे पास क्या आ रहा है वो 1 आ रहा है। और जो हमारे पास जो v है वो हमारे पास 1.5 आ रहा है। यहाँ पे देखें r हमारे पास जो है 1 यहाँ पे आ रहा है, और जो v है वो हमारे पास क्या आ रहा है 1.5। अब ये 1 है, अब इधर भी 1 है, 1 और 2 के दरमियानी फासला लेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो ये पॉइंट बनेगा वो कहाँ पे बन जाएगा, वो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आपने क्या नाम देना है 1 और 1.5 का नाम देना है, ठीक है। आपको पता है जो 1 और 2 होता है इसका जो मिडिल पॉइंट होता है वो हमारे पास क्या होता है 1.5, तो यहाँ पे इसलिए मैंने 1.5 लगा दिया। अब जो इसका थर्ड पॉइंट है वो हमारे पास जो आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमारे पास 2 और 3 आ रहा है। मतलब है कि यहाँ पे r हमारे पास क्या है 2 है, और जो
वी है वो हमारे पास क्या है, इस फर्स्ट वैल्यू को आर का नाम देना और सेकंड को हमने वी का नाम देना। यहाँ पे ये 2 आ रहा है, ये हमारे पास देखें यहाँ पे ये 2 आ रहा है, ठीक है। इसके सामने जाना और 3 के सामने आपने क्या करना है, पॉइंट लगा देना और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास 3 आ रहा है। तो यहाँ पे आप पॉइंट ड्रॉ करना चाहें तो कर सकते हैं, 2 और 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन तीनों पॉइंट को हमने एक लाइन के जरिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है। आपने स्केल के साथ लगानी है और मैं तो हाथ के साथ लगा रहा हूँ, थोड़ी सी टेढ़ी भी हो सकती है हाथ से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आपने जो पॉइंट है, अगर इन पॉइंट को कोई नाम देना चाहते हैं, यहाँ पे अगर इसको ए का नाम दे दें, इसको बी का नाम दे दें, इसको सी का नाम दे दें, कोई मसला नहीं। इधर आपने आके जस्ट ड्रॉ कर देने। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका जो डी पार्ट है, वी अगेंस्ट आर, ठीक है, ये हमने ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। जो वैल्यू अगेंस्ट होगी हमारे पास, उसको आपने क्या करना है, यहाँ पे देखना अगेंस्ट आर आ रहा है ना, तो मैंने क्या किया, इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ड्रॉ किया आर को, और जो जिसके अगेंस्ट होगी उसको आपने किस पे ड्रॉ करना है, वर्टिकली। यहाँ पे वी को हमने वर्टिकली मैंने ड्रॉ किया है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर कोई किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।